चाहिए कि नहीं? कभी लगता है कि यहीं रहना चाहिए, और फिर सोचती हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा ही फिक्र कर। मॉम डैड से मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। इंग्लिश में बात नहीं करती, क्योंकि तुम्हें इंग्लिश में बहुत अच्छा आती आजकल सोने के लिए दवाई नहीं लेती है, वो बुरा में भी नहीं लेती। पर पता नहीं अचानक बुरा में देखने जाती हूँ। इस बारे में काफी फिर एहसास हुआ एक ऐसा इंसान मेरे रास्ते में है जिस पर मैं पूरी तरह टिका हूँ। शायद यही वजह रही होगी। किस तरह का रास्ता वो? बचपन की एक घटना थी। हो सकता है कि डोरामी को भी इसी तरह आपके बचपन से जुड़ी हुई हो। बचपन में तो डोरामी मेरी जिंदगी में थी ही नहीं। तो हो सकता है कि आपने उसे डोरामी इसलिए समझ लिया है क्योंकि सिम्टम्स उस मूवी के बाद ही दिखाई देने लगे थे। जो आपको दिखाई दे रही थी, क्या वो सच में डोरामी ही थी? मुझे यकीन है वो डोरामी ही थी, पर उन्होंने कहा शायद वो डोरामी नहीं थी। उसने तो तुमने कहा कि वो डोरामी ही है। उसने कहा कि जो भी हो रहा है शुरुआत उसकी तुम्हारे दिमाग में हुई, और शायद यही वजह है कि वो खुद को डोरामी कहती है। मेरे जैसी दिखती थी, डरावनी थी और मेरी बुराई करती थी, इसलिए लगा डोरामी। तो क्या अपनी हॉस्पिटल में ही? नहीं, योंगू के लिए प्रेजेंट खरीद रही। छोटे भाई जैसा है और काम से दूर जा रहा है, तो मैं इस वक्त घर पर ही हूँ ना। हाँ, वो मैं एक मेहमान का इंतजार कर रहा हूँ। किसका? वो राइटर आ रही है। अभी नहीं, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊँ। अभी नहीं बताओगे? चलो शाम को मिलते हैं। शायद तुम्हारे माहौल में अचानक इतना बदलाव हुआ, इसलिए तुम बाहर आ गई हो। तुम्हारे वजूद की वजह है एक गहरा और अंधेरा अतीत है। आपके पास ये और बड़े साइज में है? जी मैं देख कर बता दें। तोहफा लेने आई हूँ। सुना तो था कि मिस्टर यू ने काफी नायाब चीजें करता की थी। अब देख रहा हूँ तो ये एहसास हो रहा है कि कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। मैंने सुना आपको कुछ जरूरी बात करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं गुजारिश करना चाहता था कि मेरे फाउंडेशन को कुछ डोनेशन देने के बारे में सोचो। इस घर की सारी चीजें मेरी माँ की है, देने का फैसला मैं नहीं कर सकता। मुझे लगा ही था कि मुझे आपसे हम सबकी काफी बुराई की होगी। आपने उसे इतना बुरा बर्ताव किया था कि आप अब ये सब सोच रहे हैं? हम काफी सख्ती से पेश आते थे। अगर उसे किसी चीज में फायदा दिखता है तो वो बड़ी सफाई से झूठ बोलती है। लगता है समझदार वो थी कि माहौल को समझ गई थी। जब माहौल नकली होता है तो झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है। बचपन में दिखाती थी कि लालची नहीं हो, पर अब थोड़ी फेमस हो गई हो तो असली चेहरा दिखा रही हो। मैं थोड़ी बहुत ही फेमस नहीं मानती। मैंने अच्छा खासा पैसा भी कमाया है। ये पूरी दुकान मैं खरीद सकती हूँ। बिल्कुल उसके जैसी बात कर रही हो। क्या मतलब?
तुम्हारे अंकल मिस्टर यू मोंजे की नाती से मिलने गए हैं। तुम्हारी बातें भी जरूर हो। उसका परिवार हमारे काम आ सकता है। तुम्हारे पास इतने पैसे तो आ गए, पर ऐसी चीजें महसूस नहीं करती। सुनिए आंटी, दरअसल मोही की माँ हमारे परिवार का हिस्सा नहीं थी। मेरे भाई ने उसके साथ शादी नहीं की थी। वो बच्चे के भाइयों से ब्लैकमेल करती थी ताकि वो उसे छोड़ दे। वो उसके घर से मैं नहीं आया तो सब बर्बाद करने के लिए उसने एक बड़ा और बहुत खतरनाक षड्यंत्र रचा। वो एक ऐसी औरत की बेटी है, बताते हुए भी शर्म आती है, इसलिए हम किसी को नहीं बताते। मैंने सुना कि तुम मोही के बहुत करीब थे, इसलिए ये सब बताने के लिए मैं तुमसे मिलने आया। अगर आप ये सब बताने यहाँ आए हैं तो आपका यहाँ आना बेकार गया, क्योंकि चांदी मुझे पहले ही ये सब बता चुकी है। तो तुम ये बात जानते हो? वो सब कुछ जानता है, उसे बता चुकी है। सब बता चुकी हो? हाँ बता दी। वो सब जानता है, सब कुछ बताया। मुझे पता था कि तुम्हें याद है कि तुम्हारे माँ बाप के साथ उस दिन क्या हुआ था। मैंने कहा कुछ नहीं जानती। मुझे डर था कि कहीं बताने पर आप मुझे घर से ना निकाल दें, पर मैं सब कुछ जानती थी। मोही बेटा, हैप्पी बर्थडे। हम सब हमेशा खुश रहेंगे। बेटी के जन्म के पेट में जहर मिला दिया तो मैं परिवार को मारना चाहा। शायद बच्ची ने मना कर दिया और भाग निकली और तब बालकनी से गिर गई। सोचा था मुझे अपनी माँ के बारे में कुछ भी नहीं दिखा दूंगा। अब समझ में आया कि मुझे डरावनी क्यों लगती है। मेरी कोई गलती नहीं थी, तो आप लोग मुझसे नफरत क्यों करते थे? नफरत नहीं करते थे, हम डरते थे कि अगर तुम्हें वो हादसा नहीं करते तो तुम्हें अपनी माँ की भी याद आ जाए। तुम जिस चेहरे को रोज आईने में देखती हो, वो किसी और का नहीं, तुम्हारी माँ का है।
चांद है, क्या तुम सुन पा रही हो?